गुड मॉर्निंग साथियों। तो आपका अभी चल रहा है रेलवे ऑल एग्ज़ाम किरण पब्लिकेशन बुक। इनमें अगर चैप्टर की बात किया जाए तो पहले रेशियो, फिर परसेंटेज, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, फिर डिस्काउंट, और अभी आपका चल रहा है SI यानी सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में टाइप 1 स्टार्ट हुआ है, जो कि 1 से लेकर के 170 नंबर तक के क्वेश्चन को मैंने कवर कर लिया है ना। और इसके पहले एक बुक मैंने खत्म किया, वो बुक है आपका RS अग्रवाल बुक नवीन अंकगणित का। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं 171 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, समझने का प्रयास करते हैं। कहता कितने समय में 1800 रुपये प्रति वर्ष 5% की दर से 390 रुपये का साधारण ब्याज निकालेगा। तो हमें ज्ञात करना है साधारण ब्याज है ना। साधारण ब्याज कहता है, देखो कितना कहता है कितने समय में। अब समय में हमें बताना है कि 1800 रुपये हर एक वर्ष 5% की दर से 390 रुपये का साधारण ब्याज निकालेगा। 390 रुपये का साधारण ब्याज निकालेगा, कितने समय में निकालेगा, यानी कि हमें टाइम ज्ञात करना है। तो देखिए टाइम ज्ञात करने के लिए मैंने एक तो फार्मूला तरीके से बताए थे। तो फार्मूला तरीका क्या है, टाइम का फार्मूला आप लगा लीजिएगा। जैसे कि टाइम का फार्मूला मैं लिखूँ तो SI गुना 100 बटे प्रिंसिपल इंटू रेट, ये फार्मूला है। जैसे कि SI की बात किया जाए 390 है, तो SI 390 लिखिएगा गुना 100 to 100। फिर प्रिंसिपल की बात किया जाए तो 1800 रुपये आपका प्रिंसिपल है, और बाकी रेट की बात कीजिएगा 5 आपका रेट है, यानी रेट हमेशा प्रतिशत में रहता है, ध्यान में रखना। अब इसको हल कीजिएगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, फटाक से आ जाएगा। अच्छा देखिए ध्यान से, ठीक है। तो या फिर जो मैं डायरेक्ट हला के चलिए इसको ऐसे भी बताता, उसके बाद जब सूत्र याद नहीं रहे तब कैसे बनाना ये भी मैं बता दूंगा। 2 खलास कर दीजिए, है ना। 5 से खलास कर दीजिए, ये बोला 5 7 35, 4 5 8 40। अब 6 से कटा दीजिए, 6 18, 6 यहाँ से कटा 6 का 6, 6 18, यानी कि हो गया देखिए 13/3, ठीक है। 13/3 ये महीनों में आंसर दिया गया है। तो इसको अब महीनों में बदलने के लिए तो ऐसा कीजिए ना, पहले पूर्णांक में तोड़िए। 3 चौक 12, 4 पूर्णांक 1/3। महीनों में बदलने के लिए इसको 12 से गुना कर दीजिए। 3 चौक 12, यानी 4 साल 4 महीना। यहाँ हो जाएगा 4 ईयर और 4 मंथ, 4 साल 4 महीना, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इस प्रकार हो गया करेक्ट है। तो इस प्रकार से बनाया जाएगा। या फिर फार्मूला याद नहीं रहे तो आपको टारगेट क्या करना है, प्रिंसिपल और SI पर, ठीक है। प्रिंसिपल यहाँ पे दिखा 1800 है, SI की बात किया जाए तो SI आपका 390 दिया है। हमने आपको एक चीज़ सिखाया था कि जब भी हमें टाइम निकालना हो या रेट निकालना हो, तो अगर रेट निकालना हो तो टाइम दिया गया रहेगा, टाइम निकालना है तो रेट दिया गया रहता है। तो ये तो फिक्स है। तो हमें निकालना टाइम, तो टाइम निकालना है तो प्रिंसिपल को 100 बना के बोले थे छोड़ने के लिए, नहीं 100, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना। 18 गुना 100 करेंगे 1800 होगा। अब बाकी बात इसको रेशियो में जो कटाते उसको कटान छटान कर लीजिएगा। अगर मैं बोलूँ कि 6 से कटाइएगा 6 18, 6 से कटा 6 के 36, अब बचा 3 यानी 30, 6 पंचे 30, है ना 65। और ये 3 से नहीं कटा है तो 65/3, ये 3 से नहीं कटा है तो 65/3। और यहाँ पे जो आपका रेट दिया गया है तो रेट से भाग देना, बस 5 से कटा दे 13 5 65, फिर 3 से 13 में भाग दीजिएगा 4 पूर्णांक 1/3, फिर महीना में चेंज कीजिएगा 12 गुना, फिर कट करके आ जाएगा 4 साल 4 महीने, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। तो आप ऐसे भी बना सकते जब फार्मूला याद ना रहे तो। देखिए 172 नंबर कहता कितनी धनराशि पर 5% साधारण ब्याज, है ना, साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष 6 महीने का ब्याज जो इतना रुपया होगा। इतना रुपया ये ब्याज दिया गया, ठीक है। हमें धन निकालना, मूलधन, तो ब्याज दिएगा 18480। ब्याज हम सब का कैसे निकलता है साथियों, SI कैसे निकलता है, जब रेट इंटू टाइम करते हैं तो, ठीक है। तो रेट गुना टाइम कीजिएगा तो ब्याज निकल जाएगा। तो ब्याज का तुलना ब्याज से कर सकते हैं। रेट आपका 5 है, टाइम आपका 5 दे देना, 3 महीना, 3 वर्ष 6 महीना, 1 वर्ष में 12 महीना, तो 3 वर्ष में 12 तो 36 महीना, और ये 6 महीना जोड़ दीजिए तो 36 और 6 हो जाएगा 42 महीना। 5 गुना 42, 5 गुना मैं कह सकता हूँ 42, ये महीना है साल में बदलिएगा 12 से भाग, तो 12 से भाग देने का मतलब ये ऊपर कल्टी हो जाएगा 12, ठीक है। ये इस प्रकार से बोल सकते हैं। ब्याज का तुलना ब्याज से, और निकालना है मूलधन तो 100 से गुना, जो निकालना है उससे गुना करते हैं। तो मूलधन मान करके चलना हमेशा 100 रुपया, ठीक है। SI में सिर्फ मूलधन ही मानना है, SI में ब्याज में और किसी को नहीं मानना है। तो मूलधन निकालना था तो मूलधन को 100 मान दिया, इससे गुना कर दिया, क्लियर।
चलिए अब इसको कटान छटान कीजिएगा तो आंसर आपका आ जाएगा। तो मैं कह सकता 6 7 42, 6 दूना 12। 7 से भी मैं कह सकता इसको कटा दूँ तो 7 दूना 14, बचा 4, 4 यानी 44, 7 6 42, 2 2 यानी 28, 7 चौके 28, 0 0। अब नीचे में बचा 5, 5 से कटाइएगा 5 दूना 10, 2 दूना 4, 4 चौक 16 करीब 6, और फिर 4 6 के 24, 24 से 25 करीब 5, 4 दूना 8, 8 2 10, बाकी बात 2 जुड़े इधर 10 56 00, 10 56 00, ऑप्शन नंबर 4। इस प्रकार से बना लीजिएगा, या फिर आप फार्मूला लगा बना लीजिएगा। प्रिंसिपल बराबर फार्मूला क्या कहता है, मैं लिख देता हूँ SI इंटू 100 बटे रेट इंटू टाइम, ऐसे भी फार्मूला लगा कर बना सकते हैं। क्लियर है। देखिए 173 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहते हैं एक धनराशि का निवेश जो कि 7.5% साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों के लिए किया गया था। यदि निवेश 100 वर्षों के लिए किया गया होता तो कहता कि ये कोमा ठीक है, तो कहता है 1100 यानी 1125 रुपये अधिक ब्याज अर्जित होता। तो प्रारंभ में निवेश की गई राशि कितनी थी, प्रारंभ में निवेश की गई राशि कितनी थी ये कहते हैं। तो ये ब्याज दिया गया 1125 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता। तो ब्याज हम लोग का कैसे निकलता, R इंटू टी कहते हैं। R आपका 7.5 है, गुना टी आपका 3 है, ये दशमलव डिलीट कीजिएगा तो ऊपर में 0 था। R इंटू टी ब्याज का तुलना ब्याज से निकालना, प्रारंभ में मूलधन, मूलधन निकालना तो 100 से गुना, शुरू से बताते आ रहा हूँ, इसको हल कीजिएगा आंसर आ जाएगा। तो मैं कह सकता 25 या 75, 25 चौका 100, 3 गुना 3 होता है 9, ठीक है, 9 से इसको कटा दीजिए, 9 1 9, बच गया आपका 2 दूने के 22, 9 दूना 18, 4 4 45, 9 5 45, 0 0, गुना कीजिए 4 0 0, 4 5 20 करीब 0, 12 चौका 48, 2 50, यानी कि 50,000 रुपया राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। इस प्रकार से बना लीजिएगा, या प्रिंसिपल का फॉर्मूला लिख देता हूँ SI गुना 100 बटे रेट इंटू टाइम, ये फॉर्मूला लगा करके भी बना लीजिएगा, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 174 नंबर। देख क्या कहता है, कहता है कि इतना रुपये की राशि पर 6 वर्षों के लिए 5% साधारण ब्याज प्रति वर्ष दर पर जो है कि अर्जित ब्याज कितना होगा, हमें ब्याज ज्ञात करना। ये 2650 रुपये मूलधन दिया गया, मूलधन आप सब मानते हैं 100, मूलधन का तुलना मूलधन से निकालना ब्याज, तो R इंटू टी 6 पंचे 30 हो गया, गाँव खत्म, 0 0 0 0, 3 से गुना कीजिए, 3 5 15 करीब 5, 3 6 18, 18 1 19, 3 दूना 6 6 1 7, यानी कि 795, 795 ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो गया। इस पर है ना, तो इस तरीके से जो कि बना सकते हैं, ठीक है साथियों। तो 795 रुपया 74 का आपका राइट आंसर आ गया। क्लियर है, आगे बढ़े चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए 175 नंबर और समझिए, 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर की दर से 2 वर्ष 9 महीनों के लिए निवेश की गई एक धनराशि इस अवधि के अंत में 915 रुपये हो जाती है। प्रारंभ में कितनी राशि निवेश की गई थी, 915 रुपये हो जाती है, इसका मतलब मूल्य अमाउंट दिया गया। तो अमाउंट 915 रुपये, अमाउंट में से अगर मैं बोलूँ प्रिंसिपल पता नहीं और प्रिंसिपल ही ज्ञात करना है, प्रिंसिपल मान लेता P, तो अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाते हैं तो SI ज्ञात होता है। क्या ज्ञात होता है, SI। मैं कह सकता हूँ कि SI निकल गया, और SI का फॉर्मूला हम सब जानते हैं, प्रिंसिपल इंटू रेट, रेट आपका आ दिया गया 8%, और रेट इंटू टाइम, टाइम के बाद 2 वर्ष और महीना दिया गया, तो 2 वर्ष को भी महीना में चेंज कर दीजिएगा। तो एक साल में 12 महीना होता है, तो 2 साल में 24 महीना, 24 महीना और 9 महीना को जोड़ लीजिए, 24 36 3 33, 33 महीना हो गया बटा 100। ये महीना जो होता है इसको साल में बदलना है तो 12 से भाग दे दीजिए, ठीक है। तो ये आपका साल में हो गया, क्योंकि रेट आपका वार्षिक है तो महीना वाला भी वार्षिक कर देना है। चलिए आप इसको कटान छटान कीजिए, मैं कह सकता हूँ कि 4 दूना 8, 4 तिया 12, 3 से कटा दीजिए 11 बार में, 100 से गुना कीजिए 9 1 5 पे 00 माइनस 100 P बराबर 11 दूना 22 P। अब ये 100 P पट्टी जाकर जुटेगा तो इस प्रकार से आपका जो कि रिजल्ट होगा 122 P। अब इसको अगर कटाऊँ तो 2 2 4 1 5, यानी इसको अगर 2 से ही कटा दूँ 6 1, 2 से कटा दूँ 2 चौक 8, 1 बचा 2 पंजे 10, फिर 1 बचा 15, 2 7 14, 1 बचा 2 पंजे 10, 0 0। इस प्रकार से हो गया आपका इधर 61 P इधर ही। अब 61 से कटा लीजिएगा, ठीक है। तो अगर 61 से मैं इसको कटाऊँ तो ये जो है ना 750 बार में कट जाएगा, 61 से कटाइएगा 750 बार में जो है कि आपका कट जाएगा, ठीक है साथियों। तो अब कटा लीजिएगा 750, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए तो इस प्रकार से आप जो कि बना लीजिएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, समझिएगा। कहता है कि 8% वार्षिक है ना प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर निवेशित कोई धनराशि 2 वर्ष 9 महीने में इतना रुपये हो जाती है तो निवेशित की गई धनराशि कितनी होगी। निवेशित की गई धनराशि हमें निकालना है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, निवेशित की गई राशि जैसे जो अभी जैसे बना है वैसे बना लेना। तो ये आपका दिया हो जाती है कि मतलब प्रिंसिपल दिया है, अमाउंट दिया गया, अमाउंट 732 रुपया। हम सब मानते हैं भाई प्रिंसिपल पी होगा, प्रिंसिपल ज्ञात करना है तो अमाउंट में प्रिंसिपल घटाते हैं तो ऐसा ही निकलता है। और ऐसा ही का फॉर्मूला हम सब जानते हैं कि प्रिंसिपल इंटू रेट, रेट आपका दिया गया 8 इंटू टाइम, टाइम 2 वर्ष 9 महीना, यानी इसको भी साल में महीना में बदले 2 वर्ष में 24 महीना होगा और 9 महीना 24 और 3 33 महीना आई बटे 100, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100, ये एस आई का फॉर्मूला हो गया। और ये महीना है, ठीक है, रेट आपका साल में है तो इसको साल में बदलिएगा 12 से भाग दे दीजिएगा, ठीक है। तब इसको हल कर लीजिएगा तो ये भी वही वाला क्वेश्चन आएगा। 3 से कटा 4 से 4 दूना 4 तिया 12, 4 दूना 8, 3 से कटा 11 बार में तो ये हो जाए 732 माइनस 100 पी गुना कीजिए कोना कोनी तो बराबर 11 दूना 22 पी। अब इसको भी ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा 73200 बराबर 122 पी हो जाएगा, ठीक है। अब इसको भी कटा लीजिए, 122 से 732 में भाग दे दीजिएगा तो आपका जो है ना 6 बार में कट जाएगा, यानी कि 600 600 रुपये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, 176 का, ठीक है। तो आप कटान छटान कर लीजिएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, समझिएगा। 177 नंबर में कहता है कि 6% प्रति वर्ष साधारण ब्याज के दर पर एक धनराशि इतना वर्षों में इतना रुपये हो जाती है तो प्रारंभ में निवेशित की गई धनराशि क्या थी। प्रारंभ में निवेशित की गई धनराशि हमें ज्ञात करना था, यानी कि ये भी वही है। तो प्रिंसिपल आपका दिया गया है 834 रुपया हो गया, तो 834 रुपया हो गया, इस वजह से प्रिंसिपल मान लेता पी घटा दिए तो ऐसा ही निकल गया। और ये कैसा है का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट, रेट आपका दिया 6 इंटू टाइम, टाइम दिया गया 6 बस 6 बटे 6 दिया 6 दूना 12, 6 पूर्णांक तोड़िएगा तो 13/2 होगा, तो बटे नीचे में लिख बटे 100 गुना 2, यही 13/2 2 नीचे में लिख लिए, ठीक है। 800 कटाएगा 2 से कटाएगा तो 3 बार में जाएगा, फिर हो जाएगा 8 3 4 2 0 कोना कोने गुना कीजिएगा तो माइनस 100 पी हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 13×3 = 39 पी, ठीक है। अब इसको हल कीजिए 83400 बराबर 139 पी। अब इसको कटा दीजिएगा तो अगर मैं कटा 4 9 4 13, यानी कि इसको अगर इसको भी कटाइएगा ना साथियों 6 बार में 600 और 39 गुना 6 करके देखिएगा, देख कटाइए 39 गुना 6 की जगह 6 9 54 करीब 4 हाथ में चल 5 होते 18, 18 5 हो जाता है 18 और 6 का 18 18 5 हो जाएगा 23, यानी 234 और 600 834, यानी कि 6 बार में आपका ये कट जाएगा। कितने बार में कटेगा साथियों 6 बार में आप कटा लीजिएगा तो हो ये 6 बार में खल्लास हो जाएगा तो 2020, यानी 600 रुपया इसका भी आंसर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा 77 का। क्लियर है, तो ये सभी को कटा छटा कर लीजिएगा, आपका जो कि आंसर करेक्ट आ जाएगा। अब 78 नंबर देखिए, कहता कि साथी ने एक बैंक में इतना रुपये जमा किए जिनमें से 8% वार्षिक साधारण ब्याज का वादा किया था। यदि साथी बैंक में 5 साल तक पैसा रखती है तो वह इस पर कितना ब्याज अर्जित करेगी, कितना ब्याज अर्जित करेगी, ये चीज़ हमें ज्ञात करना है, यानी कि ब्याज ज्ञात करना है। तो मूलधन दिया गया आपका 825, मूलधन हम सब मानते हैं 100, मूलधन का तुलना मूलधन से, तुलना का मतलब भाग देना मतलब एगो का वैल्यू निकालना। तो मूलधन का तुलना मूलधन से निकालना आपका ब्याज, ब्याज होता है 8 × 8 गुना 5 कीजिए 40, और 8 है टी 5 है 40 से गुना, 1 0 से 1 0 खल्लास कर दीजिए, 2 से कटा 2 बार में, इधर 2 से कटा 5 से इसको कटा 5 का 5 बचा 3 3 32, 5 का 30 2 बचा 25 25 25, 2 गुना कीजिए 5 दूना 10 16 9 32 1 33, यानी 330 रुपया ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से जो आप बना लीजिएगा। आई होप साथियों को आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता किसी राशि का 8% वार्षिक, है ना, 8% की वार्षिक दर पर 1 वर्ष और 2 महीने का साधारण ब्याज इतना रुपया हो तो मूलधन कितना होगा। हमें मूलधन यहाँ पे ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये दिया गया 491.68, ये आपका ब्याज दिया गया। ब्याज कैसे निकलता R × T, तो R है आपका 8 गुना T के तहत 1 वर्ष 2 महीना, यानी टोटल 14 महीना हो जाएगा। ये महीना को साल में बदलिए 12 से भाग, तो ये 12 ऊपर में कर लीजिए
12 से गुना पर में, तो साल हो गया। क्यों? क्योंकि ये रेट आपका वार्षिक है। अब हमें निकाला मूलधन, तो 100 से गुना कर दीजिए। जब इसको हल कीजिए, काट छाट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो दशमलव डिलीट कीजिएगा, 2 जीरो हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो खल्लास हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा। 7 से कटा दूँ तो देखिए 7 दूना 14, इसको 7 से कटाओ, 7 7 49, और 2 जीरो 2 डिजिट एक बार, 7 दूना 14 बचा 2 दूनी 7 चौक 28, 4 से कट जाएगा पूरे। देखिए 4 से कटाता, 4 से कटाता, 4 का 4 बचा 3 ही 3 यानी कि 30, 4 7 28 यानी 2 2 यानी कि 22, 4 5 20, 2 2 4 6 24। अब 3 से गुना कीजिए, 3 गुना 1756, 3 6 18 कर 8 है, तो चल 1 3 5 15 16 कर 6 है, तो चल 1 17 51 1 52, 5268, 5268 ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो गया। इस प्रकार से बना लीजिएगा। देखिए 180 नंबर कहते हैं 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर इतना वर्षों में इतना रुपया हो जाती, इतना वर्षों में इतना रुपया हो जाती, यानी कि ब्याज समेत ये हो गया। तो इसका मतलब ये अमाउंट दिया है, तो कहता है निवेश की गई राशि ज्ञात करें, हमें प्रिंसिपल ज्ञात करना मूलधन। तो हम कह सकते हैं कि भाई अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा लेते हैं तो ब्याज निकल जाता है ना। और ब्याज निकालने का फॉर्मूला हम सब जानते हैं कि प्रिंसिपल को पी माना, प्रिंसिपल इंटू रेट, रेट आपका 8 है, रेट प्रतिशत में, रेट इंटू टाइम आपका दिया 12 दूना 6 3 दूना 6 1 7, 7/2 बटे 100, 2 इधर नीचे हम लिख लीजिए, 2 कहानी खत्म। अब इसको हल कीजिएगा तो आंसर 2 से कटा दीजिएगा, 4 बार में 100 गुना इतना कीजिएगा, छोड़ 0 8 पर डबल 0 माइनस 100 पी हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 7 चौक 28 है ना, 7 चौक 28 पी। अब हल कीजिएगा तो 60800 बराबर 128 पी। अब है ना, अब इसको कटा लीजिएगा, तो मैं कह सकता हूँ अगर 4 से कटा दूँ तो 4 तिया 12, 4 दूना 8, इसको 4 से कटा दूँ तो 4 का 4 बच गया 2 2 यानी कि 20, 4 पंचे 20, फिर 4 दूना 8 0 0। फिर अगर 16 से मैं कटा दूँ 16 दूना 32, इसको भी 16 से 16 में 44 से 144, 144 44 और 6 50 8 80 हो जाएगा, 16 पंचे 80 0 यानी 2 से फिर से कटा लीजिएगा, तो 2 से कटा लीजिएगा, 2 चौक 8 बचा आपका 1 2 7 14 1 2 यानी कि 475 रुपया ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से जो आपको बनाना है। तो प्यारे साथियों मेरा टारगेट है डेलीज बाय डेली 10%, जो कि मैंने कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बने चले तो अपने दोस्तों के साथ विशेष शेयर कर दें। चलिए मैं नेक्स्ट दिन मिलता हूँ इंसान लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।